ये आपने कैसे सोच लिया माँ जी? शायद तुम्हारी बेटी की किस्मत तेज हो और भगवान हमारे साथ उसकी जोड़ी बना दे, वो ऐसो आराम ही करे। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ जी, आपको मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप कन्यादान कर दीजिएगा। अरे बूढ़ी माँ, हमें लंबरदार के साथ अपने बिटिया के बियाह कह दिया हो तो सबको सुखे में रही हो। बेटा बा, क्या बात है माँ जी? देखो हमारे बड़ा बेटा है। क्या क्या नाम है आपके बेटे? हमारे बेटे का नाम ये कौन है माँ जी? ये मेरा बेटा शंकर है। हाँ शंकर है। वैसे बहुत ही अच्छा है आपका बेटा शंकर। अरे इससे बड़ा मेरा बेटा श्याम है। श्यामू? हाँ कोई बात नहीं है माँ जी। वैसे आपके बेटे भगवान के रूप लगते हैं। बेटा, लेकिन माँ जी ये है कौन? ये अम्बानगर के रहने वाले दादर सिंह हो। चौकीदार हैं। ये तुम्हारी बहन का हाथ मांगने आए हैं शादी करने के लिए। माँ, बेटा आज अपने घर ये कौन आए हैं? अम्बानगर के रहने वाले बेटा, जिम्मेदार है। हाँ माँ, पोशाक से तो जमींदारी लगते हैं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। माँ जी यही आपके बेटे हैं? लेकिन माँ, आखिर ठाकुर साहब हमारे घर में क्यों आए माँ? इसलिए आए हैं कि बिमला की शादी करने के लिए। ये अकेले हैं, कह रहे हैं कि शादी करा दीजिए। मैंने उनसे कहा, सब कुछ कहा, तो मेरे पास कुछ नहीं है। ए माँ, कैसी बातें करती है तू? जमीन में रहकर अंबर को ख्वाब दिखती है। माँ, काहे कितने अमीरी और कहा मैं कितना गरीब इंसान है। भला हमारी और इनसी कैसे शादी हो सकती है माँ? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? गरीब? मैं आपको कब कहा कि आप गरीब हैं? कहते हैं गरीब हो इंसान या अमीर, ये सब ऊपर वाले की किस्मत का सब खेला होता है, और किसकी कहाँ किस्मत बदल जाए ये भगवान भी नहीं बचा सकता। देखिए भैया, हमारे पास सब कुछ है, मैंने माँ से बता दिया। धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है, हवेली भी है, सिर्फ हमें जीवन साथी की जरूरत है। मुझे आपके घर से कोई दहेज में नहीं चाहिए, सिर्फ कन्यादान चाहिए। देखिए, हम अपनी तरह का कोई गरीब परिवार देखकर अपनी बहन की शादी कर देंगे। आप बहुत अमीर आदमी हैं। लोग ऐसी ही बातें करते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब लेने का वक्त आता है तो ढेर सारा रुपया पैसा मांगते हैं जो मैं दे नहीं पाऊंगा। वैसे ठीक कहते हो, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब हनुमान जी तो नहीं कि सीना फाड़ के दिखाओ, और ये तो भगवान ही बता सकता है कि मैं आपसे कुछ नहीं लेना चाहता। आपको रुपया पैसे की जरूरत है, मैं 1,00,000 2 लाख एडवांस आपके यहाँ भेज दूँ। आपको नौकर चाकर की कोई जरूरत नहीं, मुझे सब कंप्लीट हो जाएगा। ये चिंता ना करो, अपने बहन के शादी हमें लंबरदार के साथ कह दियो। आपके खर्चा 1 रुपया न होई। जितना हलवाई, जितना बर्तन, जितना खाना में, जितना राशन पानी में जाऊन लागी, हम सब खुदे लगो। बातों से तो बहुत अच्छी इंसान मालूम पड़ती है। ए माँ, बेटा तू क्या कहती है माँ? बेटा मैं तो यही कह रही हूँ कि शादी कर दो। हाँ, अगर तू कहती है तो ठीक है माँ। वैसे भी हमें बिमला की शादी कहीं न कहीं तो करनी ही है। अरे
बेटा। अपनी बिमला कितनी भाग्यशाली है, हाँ उसका ब्याह कितने ऊंचे घराने में हो रहा है। अपनी बिमला राज करेगी महाराज। हाँ बेटा, और उतनी दूर से आए हैं बेटा, देखो। माँ जी, आप लोगों ने क्या सलाह बनाया? ये रिश्ता ठीक है कि या कैंसिल करना चाहते हैं? नहीं, टेंशन न करो। तो फिर माँ जी आप ये बताइए कि हम बारात लेकर कब आए? हमें आपका रिश्ता मंजूर है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जो कहते हैं इन बातों से मुकर मत जाना। मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ भोजन ही खिला सकता हूँ, देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे खाना पीना भी नहीं खाना है। हम कहेंगे तुम खिचड़ी ना खवाओ। वही तो फिर माँ जी ये बारात कब लेकर के आऊँ? शादी का दिन तारीख कुछ रखा जाएगा? अरे तारीख घरे में कहा, तारीख इतवार दिन 22। पागल हो तारीख कहीं इतवार होता? अरे 22 तारीख होती दिन इतवार होता है नालायक। वही डेट का रखो। देखिए, शादी ब्याह का घर है, कुछ वक्त तो लगेगा ही। वो बात तो ठीक। इसलिए तुम हमारे यहाँ 30 तारीख को बारात लेके आना, बहुत अच्छी बात है। यानी कि परसों लेके आना। ठीक है, चलता हूँ माँ जी। अरे पैर छू जल्दी के। अरे हमारा सबके है जय राम। छटका हुआ है ना। वैसे एक बात कहूँ माँ जी, ये आपका बेटा शंकर बहुत ही प्यारा और बहुत ही भोला है। भगवान करे हमारी उम्र इसे लग जाए। चलता हूँ माँ जी। आज तुम्हें सबके नात बात रिश्तेदारी हेते व्यवहारी जितने जने हुए सबका न्यूत डारो। हम लोग बड़ा धूमधाम से लाएंगे और हलवाई टेंट फेंट हम लोग खुद अपनी तरफ से भेजते, बिहाने भेजते। ए माँ, बारात परसों ही आनी है, ढेर सारा काम पड़ा है। ऐसा कर माँ, तू गांव की औरतों को बुला ला और जो घर का सारा काम है जल्द से जल्द पूर्ण कर ले। ठीक है, मैं चलती हूँ, गाँव वालों को आज सवाल करवा लेती हूँ। ठीक है माँ। ऐसा कर, इधर आ। ऐसा कर, शादी ब्याह का घर है, लोगों की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कर, तू अपने सारे दोस्तों को निमंत्रण दे दे और सबको अपनी बहन की शादी में बुला। आएंगे तो काम में हाथ बटाएंगे। मैं जा रहा हूँ बाजार, जो बाजार का सामान है मैं उसे लेकर के आता हूँ। चल जा, अपने दोस्तों को निमंत्रण दे के आ। दादा सुन, सोटिया के घर गया है और अभी तक आया नहीं। अरे उतनी दूर गए हैं, आने जाने में तो कुछ समय लगता। आ ही गए हैं। आओ दादा। हाँ मेरे तूने जैसा कहा मैंने वैसा शादी से तैयार हो गई है। तैयार हो गई ना? 30 तारीख यानी परसों को बारात लेकर जाना है और दोस्त की बारात में तुझे चलना है। फटाफट तैयारियां आपने भी बनाना चालू कर दो। दादा क्या है? मैं तेरी शादी में नहीं जा सकता। अरे कैसी बात करते हो जसवंत? एक दोस्त की शादी में ना जाए तो जीने का अधिकार। जीने का अधिकार नहीं है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तभी तेरी शादी होगी। क्यों? इसलिए कि मैंने उसके बैजियों को मार दिया था जानता। अगर कहीं मैं गया उसके दरवाजे और वो पहचान गई, शादी कैंसिल हो गई। नहीं नहीं नहीं, ये काम अब कभी नहीं होने दूंगा, कैंसिल नहीं करने दूंगा। मैं तुझे छोड़ सकता हूँ लेकिन शादी कैंसिल नहीं कर सकता। इससे पहले शादी में अनर्थ हो जाए तुम्हें जाना ही नहीं है यार। सबसे पहले हम सुनतिया को, वो उसकी बिटिया को ब्याह कर लाऊंगा, तब उसके बाद में हम बताएंगे क्या करें। वही तो उसी बिमला के कारण हमारा अरुण मारा गया है। कोई बात नहीं, हम बारात लेकर वापस आएंगे तो फिर आपसे मिलेंगे धीरे धीरे। चलता हो जाए गोपाल। जय गो। बहुत अच्छी बात सोचा।
क्योंकि आप गए नहीं अगर आप चले गए होते वो जो कैंसिल की समझ लो, शादी कैंसिल। हाँ बिल्कुल कैंसिल हो जाती। आओ हमारे साथ। चलिए आप देखो बारात जा रही है लेकिन हमका सबका करेगा क्या है? ठाकुर साहब जो कहिए तो नहीं करेगा है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। अरे शंकर भैया, अरे छोटू, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें सब काम में हाथ बटोए। अरे देखो हमारे सारे दोस्त आ चुके कि नहीं? ये तुमका दोस्त का लाग, हमका बारात का लाग। अरे तो उसी के लिए मैं भी तो परेशान हूँ। चलो फिर देखी कुर्सी उर्सी। चलो आज मैंने एक बारात आने वाली है। ए मेहरन वाओ, उड़ी उड़ी मेले रहो, हतनी काया पंचौरा में जुट जा। चलो छोटू आगे। मल्ली ललो, जल्दी हो का? अरे अब तैयारियां हो गई है, चलो हम लोग अब बारात लेकर चलते हैं यार। अरे कहाँ वह के हम घरे गए रहे, वहाँ सब मामला फिट है और फिट क्या? कर सब फिट करवाया है। वहाँ कोई कमी तो नहीं है? बेइज्जती। कोई बात नहीं, आओ हम लोग चलते हैं फिर। घोड़ी पे करके सवार चला है दूल्हा कमरिया में बांधा। देखो बारात आ रही है। वो देखो राजा वाले बरबरात आ रही है। अरे बारात आ रही है, बरबरात आ रही है। हाँ वही बारात आ रही हाँ है। चलो आओ। देख वो बारात आ रही है, देख जीजा जी कितने चम रहे हैं। अरे गोरी तो हर चुनरी पा लाल लाल ने, गोरी तो हर चुनरी पा लाल लाल ने, रजवा पे चले कमाल चाल ने। अब गाना दूसरा लगाओ। अरे नौआ बाजारा लायो, मोरी बढ़िया हो नौआ बाजारा लायो, मोरी देखो बारात एकदम पास आ गई है। रोड लाइट है, रोड लाइट। लाल बना बोरा, लाल बना हो ससुराली आगा दे
गई है मोरा लाल गाना हो ससुरलिया आ गई है मोरा लाल कार्यक्रम बंद करो। एक से बढ़कर एक दिखा ली दुनिया का अरे रसगुल्ला निकाल थे। अरे तुझे नहीं नाचना है, अरे दिमागी लाल तुझे नहीं नाचना है। हमको नहीं नाचेगा। अरे तू लड़की की तरफ से है यार। खाली बराते वाले नाचे का और क्या ये बरात के कराए। देखो बराती गोला वाले गोला कुरिया मत लगाओ। क्या ट्रैक्टर का चरही में बांधो दी बोझ पैरा दियो खाए लड़िया पेट्रोल टंकी। कुबल गले से क्या गोला गोला बंद कराओ दुल्हा भड़क रहा। नहीं आवाज सुन के भड़का थे भाई। देखो गोला बंद करो, इससे दूर जाकर लगाओ नहीं कहीं आग वाग लग जाएगी। बैठो 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 भैया, बैठो बैठो भैया, सब पूरा व्यवस्था है। देखो बरातियों को नाश्ता पानी कराओ, हम जीजा जी को अंदर लेकर जाते हैं। अरे दुल्हा अंडा नहीं खात भैया, तुम्हारे जीजा जी अंडा वंडा नहीं खाती, भगत आदमी है। अंडे की बात किसने की? तुम्हारे बड़े भाई तो कह रहे हैं जीजा जी अंडा खाएं। अरे बराती तू कैसी बातें करता है? अरे मैं अंडे की बात थोड़ी करता हूँ, मैं मंडप की बात करता हूँ। ओ मंडप के नीचे ले जाओ ले जाओ ले जाओ। हमारे जी मंडप के नीचे भोजन पाएंगे और तुम्हारी व्यवस्था यहीं पे है। पूरा? अरे खाना खवाई भैया, पूरा खवाई है। मतलब यानी जो 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 आइटम बने हैं, जो हमारे यहाँ रूखा सूखा बना है बरातियों को खिला दो। वही तो कहते हैं जो अरे देखो उतना नहीं, हमसे जो हो सका है हमने पूरी व्यवस्था की है। अब अमीर तो हूँ मैं कि सभी चीज ला कर दे दूँ, जो बना है उससे ला कर खिलाओ। परेशान भैया लड़के लाई थे, अचार निकाल लेगा। तुम का चाहे तो हम अचार निकाली ऐसे हुआ कमरा से निकाली हो, कहाँ सामान अचार निकाली का। हम लड़की गई थी के हम वहीं नौवा भैया, ये कौन तरफ बात कर रहा है? हाँ हम बार बनाने वाले नौवा है। जैसे तुम्हारे जैसे आते हैं लोग ना, तो उनके हम बार बना देते हैं, पैसा ले लेते हैं, उनको वापस कर देते हैं। नवनीवा हमारा खत्म हो गया है। हाँ नहीं रणापक है। तुमको आए उधर के लड़का की तरफ से नाव ठाकुर यानी दिनसले हो साले बरकती नाव ठाकुर यानी हम बच्चे बिया। नाव ठाकुर का मतलब नौवा के ठाकुर हो गए। ठाकुर ने किया हमारा सबका जजमानी रहा था। अच्छा ठाकुर किया तुम्हारा जजमानी रहा था। हाँ यार कौन और कौन है? नहीं यहाँ तो मैं, यहाँ तो सब गरीब आदमी है बेचारे। उन्हें किए आए थे, हाँ जौरा उरा पा जाए थे, बार बार काट दे थे, दाढ़ी वाढ़ी बना दे थे। लियो अच्छा लियो, यहाँ तारीख के रही नहा की बार बनाने का है। ये मकावा एमा सब लड़की के सामान है कि कहाँ सामान है? अरे सब लड़की के सामान है, देवतन के छुआए के लड़की का दियो पहरुए पहनावे। हाँ नहीं अपन पैंट भूसटी में धरे हो ले जाए तो हुआ नहीं करे और कुछ हो। जल्दी से नाश्ता पानी लाओ। शादी ना है क्या? शादी
शादी ना जब बर्बादी है बोला का करेगा हमका जब उन कहे तो उन तो करे परबे करिए पनिया पियई काई के आवली करीना आवली करी अरे ये का है भाई आइटम के आइटम आइटम पे आइटम अरे अब सब दारू शराब नहीं पिए भैया दारू शराब अबे दारू शराब है क्या कोका कोला है ये कोका कोला है पहले दे कोई का पहले खाना एक अंदर पी लेगा हाँ यार हजानी कोको कोला है ये तो सारा निकला करूँ हाल दया खाना ला खाने पीने हो गया पूरा व्यवस्था नहीं कर रहा सारे पूरा व्यवस्था हम कह दे जितना आइटम बना है सारे आइटम दे दिया अबे साले कोई का कहा अरे भैया एक गिलास पानी नहीं आवा यार क्या खाए के दोनों पतरी बहा दी हो वतन सब परे काम है ये गिलास पर वो दोनों पतरी परी है देखो बराती ये तो हमारे खाए बहान का एकदम बेईमाने है भाई देखो खाने पीने के बाद झूठ नहीं बोला जाता है अगर अभी तुम्हें भूख लगी हो तो पीछे पंगत चल रही जाके उसमें बैठ कर खाओ पंगत महीना खाई है तुम सीधा करो लड़की विदा करो हम खाएगा खाए गए नहीं ना खाने हो तो पीछे शंकर नहीं तुम भाई लड़की विदा करो जाओ जीजा जी को लेकर के आओ खाली खूनी करना बेच या कहो भाई घर से भूंज के आलू चले रहे नहीं तो भूख नहीं मर जाए जाओ अगर बिमला की तैयारी हो गई हो तो माँ से कहो कि बिमला को लेकर आए शादी की रस्म पूरी की जाए मैं अभी चल छोला पकौड़ा समोसा अब का खाई हो आलू अरे आलू सस्ते हैं 10 रुपया किलो चाहे जितना खाओ शादी की रस्म पूरी करो माँ बेटा करो आओ अपने हाथों से कर दो बेटा देखिए मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है एक बात बोलो शंकर भगवान की अरे छोटू जी बाबू हम गाड़ी के पास चलते हैं दुल्हन को लेकर आओ आप चलो हम दुल्हन को लेके आते हैं ओ भाई साहब धूप हो रही जल्दी विदा करो आ जल्दी ए बूढ़ी बा जल्दी से विदा करो धूप बहुत तेज हो रही है बिमला आज तू अपने भाई को छोड़कर अपनी ससुराल जा रही है। तेरा भाई
इतना गरीब है कि तुझे कुछ दे भी नहीं सकता। मैंने अपनी मेहनत मजदूरी से तेरे लिए ये हाल लेकर आया हूँ बहना। इसे अपने भाई की तुच्छ भेद समझकर स्वीकार कर ले दूल्हा। मत रो दूल्हा, मत रो। अरे लड़की का असली घर है उसकी ससुराल ही होती है। मत रो, मत रो बिमला, मत रो। माँ बाबुल का एक घर बहेना, बाबुल का एक घर बहेना,